मित्रों नमस्कार। विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णुकांत मिश्र आपके सामने उपस्थित हैं। मित्रों, आज का दिन बहुत मंगलमयी है, बहुत अच्छा है। आज विश्वकर्मा जयंती है। विश्वकर्मा जयंती की अनंत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। और दूसरे दो महान हस्तियों का जन्मदिन है। वैसे तो बहुत सी हस्तियों का हो सकता है जन्मदिन हो, सभी को मंगल कामनाएं, लेकिन दो महान हस्तियों यानी हमारे आदरणीय बड़े श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन है और दूसरे उद्योगों के मसीहा, विश्व के प्रखर उद्योगपति, प्रखर समाजसेवी, प्रखर दिव्यांगों के लिए बहुत काम करने वाले रतन टाटा का भी आज जन्मदिन। इन दोनों लोगों को प्रभु से प्रार्थना है कि यशस्वी रखें और ये देश की सेवा में अनंत काल तक समर्पित रहें। यही प्रभु से प्रार्थना है और हम विश्वास करते हैं कि इन दोनों का हमारे देश को बहुत दिनों तक लाभ मिलता रहेगा, नेतृत्व का, उनके योगदान का। मित्रों, आज विश्वकर्मा जयंती है, तो विश्वकर्मा जयंती पर मैं दिव्यांगों के लिए कुछ बातें बताना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैंने मुद्रा बैंक का मुद्रा लोन का बात की थी। एनएचएफडीसी यानी एचएफडीसी बैंक के जो दिव्यांगों को ही ऋण मुहैया करती उनकी बात की थी। हालांकि एनएचएफडीसी की जो नामित बैंक हैं वो बड़ा अभी अपने को मना कर रही है, लेकिन उनसे मेरा पत्राचार चल रहा है। सत्यता ये है कि दिव्यांगों को सबसे पहले तो आज मैं विश्वकर्मा जयंती पर यह बताना चाहता हूं कि बहुत सारे काम हैं। अकुशल और कुशल दिव्यांगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अकुशल व्यक्ति क्या कर सकते हैं? अकुशल व्यक्ति गांव के हैं तो खेती बनाने के, खेती के निर्माण में लगे हुए जो उपकरण हैं उनके निर्माण की, जैसे ट्रैक्टर है, हैरो है या उनसे संबंधित और भी बहुत सी चीजें हैं, उनके निर्माण के लिए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप साइकिल है, मोटरसाइकिल है, इसके अतिरिक्त उनके रिपेयर्स की दुकान आप कुशल व्यक्ति कर सकते हैं जो थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। साइकिल पंचर की दुकानें कर सकते हैं। इनसे आप रोजी रोटी की अपने अवसरों को सृजित कर सकते हैं। विश्वकर्मा जयंती पे ये संकल्प लीजिए कि कोई भी चीज अच्छा या बुरा नहीं होता, सब चीज काम जो करें जो अच्छी तरीके से ईमानदारी से काम, अपने पसीने से कमाए हुए काम की कमाई बहुत अच्छी है। दूसरे जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं, आजकल कंप्यूटर के से संबंधित देहाती क्षेत्रों में, पंचायत क्षेत्रों में कंप्यूटर का बहुत काम चल रहा है, उनके लिए काम कर सकते हैं। बहुत सी चीजें अपने सेवा केंद्र खोल करके कर सकते हैं, जिसमें इंतखाब लेना और लोगों की जमीनों का वो करना, चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना, आय प्रमाण पत्र बनवाने का काम, आधार में सुधार का काम, ये सब कर सकते हैं। बहुत सी चीजें कर सकते हैं। लोगों के यहाँ पे गांव में पंडित जी तो बहुत से काम, ये जन्म कुंडलियां बनाने का भी कर रहे हैं, वो भी आप कर सकते हैं। एक्सेल पे काम कर सकते हैं। खेती की मौसम की जानकारी देने वाले काम कर सकते हैं। लोगों को प्रमुख जानकारियां कर सकते हैं, कैसे खेती में जो है दवाइयां डाली जाती हैं, इनके भी सब बात कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ शुभकामनाएं देते हुए आज आपको एक मनोज गुप्ता जी की हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा चल रहा है, उस पर एक कविता सुनाते हैं। बस इसी के साथ आप लोगों को नमस्कार। मनोज गुप्ता कानपुर से एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम हमेशा अपनी समस्याओं के बारे में बातें करते हैं। आज हम समस्याओं के बारे में बातें नहीं करेंगे, आज हम आपको हिंदी की बातें करेंगे। आपको सबसे पहले हिंदी पखवाड़े की, हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि आप लोग भी अपनी समस्याओं के साथ साथ कुछ सामाजिक कार्य जो होते हैं उनमें भी आप व्यस्त रहें, जिससे कि हम अपनी रचनात्मक कार्यों को गति प्रदान कर सकें। मैं इसी संदर्भ में ज्यादा न बोलते हुए केवल यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी भाषा के उत्थान के लिए आपसे जितना कुछ हो सके, जितना कुछ बन सके,
उतना करिएगा। मैं 4 पंक्तियां आपको सुना देता हूं और जिसमें कि मैंने हिंदी को पूरी तरीके से व्यक्त किया है। कबीरा के लगन, रहीमा के तपन, मीरा के भजन बतलाती है हिंदी। कबीरा के लगन, रहीमा के तपन, मीरा के भजन बतलाती है हिंदी। रस खान के पद की गुंजन में ब्रज भाषा की थाप सुनाती है हिंदी। कजरारे नयन बल खाते बयन से बिहारी की याद दिलाती है हिंदी। तुलसी और सूर के गीतन से जग सा